जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एनडीए और सीडीएस का पेपर हो चुका है। और दोस्तों, जब मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी तो आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि भैया आपको केवल ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है, क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। एक एक क्वेश्चन का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि किस मैराथन क्लास में, किस क्लास में अपन ने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं और पढ़े हुए हैं। एक एक क्लास को अपन को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज भी किया है, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन का मैं आपको एक एक करके प्रूफ दूंगा। चलो शुरू करते हैं एक पहले क्वेश्चन का प्रूफ। पहला क्वेश्चन लिखा है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। देखो, जब न्यूट्रिएंट्स मैंने पढ़ाया था तो बोला था कि दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। जब ये प्लांट की बात कर रहा है तो प्लांट के लिए मैक्रो में कौन कौन से थे? कैल्शियम, मैग्नीशियम और CaMgS सल्फर। इसके अलावा भी NPK ये सारे के सारे मैक्रो की कैटेगरी में रखे गए थे, बाकी के जो बचे हुए थे वो माइक्रो की कैटेगरी में रखे गए थे। और यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी आपके ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। तो भाई देखो, आयरन जो है ये माइक्रो है, ये भी भाई साहब क्या है? माइक्रो है। और ये भी बेटा माइक्रो है। तो बचेगा क्या? केवल और केवल मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ थी, यानी मैग्नीशियम जो न्यूट्रिएंट्स था वो कैसा था? मैक्रो की कैटेगरी में था, नॉट अ माइक्रो की कैटेगरी में। बिल्कुल सही है। तो पहले वाले का देखो, अपन ने ऑनलाइन क्लासेस में डेफिनेटली यही चीज़ पढ़ी थी कि जो मैक्रो होते हैं NPK, CaMgS, और जो माइक्रो थे बाकी के बचे हुए माइक्रो की कैटेगरी में अपन ने डाले थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। जो जाइलम होता है यानी वस्कुलर टिश्यू में अपन ने जाइलम और फ्लोएम पढ़े थे। बोलो हाँ जी सर, पढ़े थे। तो जाइलम और फ्लोएम में अपन ने क्या बताया था कि जो जाइलम होता है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, लेकिन केवल पानी नहीं, पानी के साथ साथ जितने भी सोल्यूबल सॉल्वेंट्स होते हैं वो भी तो साथ में ट्रांसपोर्ट होंगे ना। देखो इधर पर ही पढ़ाया था, द चीफ फंक्शन ऑफ वेसल्स। वेसल्स किसका कंपोनेंट होता है? ये आपको बताना था, जाइलम का। और जाइलम करता क्या है भाई? जाइलम देखो इधर भी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, और इधर पर क्या लिखा है? वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट्स। यानी कि डेफिनेटली जो ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर है। भाई साहब एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दूंगा, लास्ट तक देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी इन प्लांट। प्लांट की एक्टिविटी को इनहिबिटेड करने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था? याद कीजिए, अपन ने जो हार्मोन पढ़े थे, कौन कौन से हार्मोन पढ़े थे? अपन ने ऑक्सिन पढ़ा था, जिब्रेलिन पढ़ा था, साइटोकिन पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड पढ़ा था, एथिलीन पढ़ा था। इनके अलावा फ्लोरीजेनिस हार्मोन पढ़ा था। तो भाई अपन ने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा था कि कौन वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन फलों को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहीं पर मैंने आपको ABA यानी एब्सिसिक एसिड का भी बताया था। एब्सिसिक एसिड एक ऐसी चीज़ होती है जो प्लांट की इनहिबिटेड ग्रोथ को क्या कर देगी, या ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी। और इसका उपयोग जनरली तौर पर कहाँ किया जाता है? पोटैटो में किया जाता है, आलू में। जब हम आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ना, तो आलू में क्या होता है? मॉइस्चर होता है, तो दोबारा से जर्मिनेट हो जाता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए, उस चीज़ को इनहेबिट करने के लिए अपन उसमें किसका छिड़काव कर देंगे? एब्सिसिक एसिड का। इधर पर भी वही चीज़ पढ़ाई हुई है और यहाँ पर भी देखो डेफिनेटली कौन हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है ना? हाँ जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग। भैया स्टार्च किसका दूसरा नाम था गुरुजी? कार्बोहाइड्रेट को बोल दो, ग्लूकोज को बोल दो, ग्लाइकोजन को बोल दो। ये सारी की सारी चीज़ें बेटा अपन ने कहाँ पर पढ़ी हुई थी? न्यूट्रिएंट्स में पढ़ी हुई थी। तो भैया जो प्रोटीन था, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर साथ में ये क्या थे? एलिमेंट थे। बट अगर मैं इन तीन एलिमेंट की बात करूँ तो ये तो कार्बोहाइड्रेट की थी ना, CH और O, यानी कि C6H12 और O6। आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा। बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा था। और जब फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने ये भी बोला था कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उस दौरान किसका प्रोडक्शन होता है? C6H12 और O6। ये जो बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं आगे चल के क्या बना लेते हैं गुरुजी? स्टार्च बना लेते हैं। मतलब डेफिनेटली था, जो स्टार्च था तो किसका कंपोनेंट था? कार्बोहाइड्रेट का था। सही है ना भाई? एक एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने बोला था कि भाई साहब ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। हमें पहले से पता था ये चीज़ें कि भैया कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम किस तरीके से पूछने की संभावना है, क्योंकि इतने सालों की जो मेहनत होती है, 4-5 साल से लगातार अगर एक्सपीरियंस ले रहे हैं डिफेंस एग्ज़ाम का, तो इतनी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि किन किन टॉपिक को टारगेट करेगा एग्जामिनर, और उसी के आधार पर अपन क्लास तैयार करते थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वस्कुलर वंडरलैंड प्लांट। देखो वस्कुलर वंडरलैंड प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है? वो सीधी बात कर रहा है कि जाइलम और फ्लोएम
एक हो गया जाइलम और सेकंड हो गया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट अपन ने पढ़े थे सर? सारे के सारे अपन ने कंपोनेंट पढ़े थे। ट्रैकिड्स पढ़ा था, बोलिए हाँ जी सर बिल्कुल पढ़ा था। देखो यहाँ पर जाइलम में ट्रैकिड्स होता है, बेसल्स होती हैं, ये भी होते हैं, बिल्कुल सही है सर। जाइलम पैरेनकाइमा होता है, जाइलम पैरेनकाइमा होता है। इसके अलावा और आपसे पूछा जाएगा जाइलम फाइबर भी होते हैं, तो जाइलम फाइबर भी होते हैं। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीव सेल होती हैं, सीव सेल होती हैं। इसके बाद कंपेनियन सेल होती हैं, कंपेनियन सेल होती है। फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा, और लास्ट में डेड फाइबर भी होता है। तो एक बात बताओ, इन सभी कंपोनेंट में कौन सा ऐसा कंपोनेंट नहीं था? जाइलम था, हाँ जी, फ्लोएम था, कंपेनियन था, कौन सा था? एंडोडर्मस, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर भी डायरेक्टली चीज़ पूछी गई थी और बोली गई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स? कि सेल का वो कौन सा ऑर्गन होता है जो फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा? तो हमने जब आपको लाइसोसोम पढ़ाया हुआ था, इधर भी देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, जो लाइसोसोम होगा ये क्या करेगा? हमारे सेल के पास जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेस्ट करेगा इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है? सोसाइटल बैग ऑफ सेल, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। एग्जैक्टली था, बिल्कुल सही था। तो भाई यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम थे? वहाँ पर अपन ने 4 एंजाइम पढ़े हुए थे सर। कौन कौन से? एक प्रोटीएज पढ़ा था, एक न्यूक्लियस पढ़ा था, एक आपका आगे चले जाओ तो प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइपेज हो गया, और एक अमाइलेज। यानी कि अपन ने 4 एंजाइम भी पढ़े हुए थे। और चारों के चारों ये कौन से एंजाइम होते? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते। तो वहाँ भी वही चीज़ थी, यहाँ भी वही चीज़ थी, बस पूछने का तरीका बदल दिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। द ओनली स्ट्रक्चर इन अ लीफ दैट होस्ट क्लोरोफिल इज। वो ये बोल रहा है कि जो प्लांट होता है, पादप होता है, ये क्या करेगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो उसमें जो पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल होगा। बट वो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो किसके अंडर में आ रहा है? न्यूक्लियस के आ रहा है, राइबोसोम आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोसोम? बचपन से पढ़ते आए 6वीं क्लास से। यहाँ भी देखो वहीं फोटोसिंथेसिस में जो भाई साहब आपका क्या बन रहा था? मेन प्रोडक्ट बन रहा था वो है ग्लूकोज, बाई प्रोडक्ट बन रहा था ऑक्सीजन। साथ ही जो प्लांट है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो हो रहा था उसमें कौन मदद कर रहा है सर? क्लोरोफिल मदद कर रहा हो। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंडर में आता है दोस्त? प्लास्टिड की कैटेगरी में आता है। मतलब जो यहाँ पर पढ़ाया था अपन ने ऑनलाइन क्लास में, वो यहाँ पर भी पढ़ा है साहब। एक एक क्वेश्चन का प्रूफ है, इसीलिए मैंने बोला था एक एक दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, ऑनलाइन क्लास बस पढ़ी होगी, अगर आपने थ्योरी में भी कोई थोड़ा बहुत मान लीजिए कमी रह गई हो, तो अगर आपने प्रैक्टिस सेशन किया होगा तो डेफिनेटली आप अपने सारे क्वेश्चन सीडीएस के कंप्लीट करके आए होंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी तुमको प्रॉमिस किया था कि भाई जो पढ़ाऊंगा वो आएगा, जो पढ़ाया वो आया। अगला सेशन जब अपना स्टार्ट होगा तो बिल्कुल डेफिनेटली इसी चैनल पे आपको आके बने रहना है। ठीक है, अधिक वीडियो के लिए बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।